ओके सो कुछ दिनों से मेरे वीडियोस में कमेंट आ रहे थे, भाई रोटेशन रैक के ऊपर वीडियो बनाओ, भाई रोटेशन रैक के ऊपर वीडियो बनाओ, प्लीज यार रोटेशन रैक के ऊपर वीडियो बना। चिल्ला मत बना रहा हूँ, बात मत कर रहा हूँ। लो फिर बना दी वीडियो। ओके सो रोटेशन रैक का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके माइंड में आता है फायर बटन को रोटेट करना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक फेसबुक पे कोई लड़की हाई मैसेज कर देने से वो आपका गर्लफ्रेंड नहीं बन जाता है, वैसे ही फायर बटन को सिर्फ रोटेट कर देने से वो रोटेशन रैक नहीं बन जाता है। सो बेसिकली पहले आपको रोटेशन रैक का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। लाइक रोटेशन का मीनिंग होता है सिर्फ रोटेट करना, बट रैक का मीनिंग कुछ और है। तो अभी अगर रोटेशन रैक से रोटेशन को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ड्रैग। यस, सबसे पहले आपको ड्रैग समझना है। अब एक ड्रैग दो टाइप्स के होते हैं, लो प्रेशर ड्रैग एंड हाई प्रेशर ड्रैग। लो प्रेशर ड्रैग में हम फायर बटन के ऊपर अपना थंब नॉर्मल प्रेशर से रखते हैं एंड नॉर्मल प्रेशर से ड्रैग करते हैं। अब ऐसा ड्रैग करने की वजह से हमारा एम एनिमी के हेड के ऊपर नहीं जाता है। बट हाई प्रेशर ड्रैग में हम फायर बटन के ऊपर अपना थंब थोड़ा प्रेशर से रखते हैं एंड उसी प्रेशर से ड्रैग करते। अब ऐसा ड्रैग करने की वजह से हमारा एम एनिमी के हेड के ऊपर चला जाता है। अब इस चीज को और भी बेटर वे में समझने के लिए आप ट्रेनिंग मोड के अंदर खुद प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले आप फायर बटन के ऊपर नॉर्मल अपना थंब रख के ऐसे रोटेट करना एंड सेकेंड टाइम आप फायर बटन के ऊपर अपना थंब प्रेशर से प्रेस करके ड्रैग करना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करके आओ, देन वीडियो स्टार्ट करते। ओके सो अभी आपने लो एंड हाई प्रेशर ड्रैग समझ लिया, बट अभी आपको ये समझना है इन दोनों ड्रैग्स आप कब यूज कर सकते हो। सो लो प्रेशर ड्रैग बेसिकली लॉन्ग रेंज एनिमी एंड मिड रेंज एनिमी के लिए होता है एंड लो प्रेशर ड्रैग ज्यादा वन टैप के गन में यूज होता है, बिकॉज वन टैप के गन में सेंसिटिविटी काफी हाई रहता है, तो प्रेशर ड्रैग से आपका एम एनिमी के हेड के ऊपर चला जाता है। एंड हाई प्रेशर ड्रैग बेसिकली क्लोज रेंज एनिमी के लिए होता है एंड हाई प्रेशर ड्रैग ज्यादातर एसएमजी और एयर के गन में यूज होता है, बिकॉज एसएमजी एंड एयर के गन में सेंसिटिविटी काफी लो रहता है, तो लो प्रेशर ड्रैग से आपका एम एनिमी के बॉडी में चिपक जाएगा। ओके सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे देख लिया है तो आई होप आपने रोटेशन रैक के ऊपर बहुत कुछ सीख लिया है, जिसके वजह से वीडियो में आगे जाके आपको और भी आसानी होने वाला है। ओके सो अभी बहुत प्लेयर्स के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि रोटेशन ड्रैग में एक्चुअली फायर बटन को कितना रोटेट करना चाहिए। सो बेसिकली ये चीज डिपेंड करता है आपके एम के ऊपर, आई मीन आप कौन सा एम लॉक यूज कर रहे हो। लाइक अगर आप एम को एनिमी के बॉडी में लॉक कर रहे हो तो आपको ऐसे फायर बटन को रोटेट करना है, इससे आपका एम ना तो एनिमी के बॉडी में फंसेगा और ना आपका एम रिकॉइल करेगा। बट यहाँ पे अगर आप एम को एनिमी के बॉडी में लॉक कर रहे हो एंड ऐसे फायर बटन को रोटेट कर रहे हो तो आपका एम रिकॉइल कर जाएगा, जो अक्सर हम ऐसे मिस्टेक करते हैं। अब अगर आप व्हाइट एम का यूज कर रहे हो एंड एम को एनिमी के बॉडी के साइड में रख रहे हो कुछ ऐसे करके, देन इस सिचुएशन में आपको ऐसा रोटेशन ड्रैग यूज करना है, बिकॉज आपका एम ऐसा है तो उसके पोजीशन के हिसाब से अगर आप इस एम को एनिमी के हेड में ले जाना चाहते हो तो वो एम कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसके लिए आपको ऐसा रोटेशन ड्रैग यूज करना है। बट 1 सेकेंड। ओके सो मुझे पता है मैं जो भी बता रहा हूँ वो सब कुछ आपके सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए इन चीज को हम और भी आसानी से समझते पहले से। सो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, लाइक आपके हाथ में डेजर्ट ईगल गन है एंड एनिमी स्टैंडिंग पोजीशन में आपके ऊपर फायरिंग कर रहा है मिड रेंज से एंड आपका एम एनिमी के बॉडी के साइड में कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे आप कौन सा रोटेशन ड्रैग यूज करोगे? ऑप्शन ए लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग विथ लो प्रेशर ड्रैग, ऑप्शन बी राइट साइड रोटेशन ड्रैग विथ हाई प्रेशर ड्रैग, ऑप्शन सी लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग विथ हाई प्रेशर ड्रैग, ऑप्शन डी लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग विथ लो प्रेशर ड्रैग। ओके सो इफ यू आर चूज ऑप्शन डी देन यू हैव लर्नड रोटेशन ड्रैग। अभी एग्जाम्पल के लिए एक और सिचुएशन देता हूँ, लाइक आपके हाथ में यूएमपी गन है एंड एनिमी स्टैंडिंग पोजीशन में आपके ऊपर फायरिंग कर रहा है क्लोज रेंज से एंड आपका एम एनिमी के बॉडी के साइड में है कुछ ऐसे, तो यहाँ पे आप कौन सा रोटेशन ड्रैग यूज करोगे? ऑप्शन ए लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग विथ लो प्रेशर ड्रैग,
ऑप्शन बी राइट साइड रोटेशन रैक विथ हाई प्रेशर ड्रैग, ऑप्शन सी लेफ्ट साइड रोटेशन रैक विथ हाई प्रेशर ड्रैग एंड ऑप्शन डी राइट साइड रोटेशन रैक विथ लो प्रेशर ड्रैग। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन बी को चूज किया है तो वेलकम गाइस टू माय चैनल। बस आपको कुछ और समझना नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड रोटेशन ड्रैग। ओके, सो पहले आपको समझना पड़ेगा फास्टेस्ट रोटेशन रैक होता क्या है। तो एक होता है नॉर्मल रोटेशन रैक जिसमें हम फायर बटन को नॉर्मली रोटेट करके ड्रैग करते हैं एंड इस रोटेशन रैक को हम तब यूज करते हैं जब एनिमी एकदम लॉन्ग रेंज या फिर मिड रेंज में होता है तब। दूसरा होता है फास्ट रोटेशन रैक जिसमें हम फायर बटन को क्विकली रोटेट करके ड्रैग करते हैं एंड इस रोटेशन रैक को हम तब यूज करते हैं जब एनिमी एकदम क्लोज रेंज में रहता है तब। सो आई थिंक आप समझ गए फास्टेस्ट रोटेशन रैक होता क्या है। तो अब इन दोनों रोटेशन रैक को मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं एंड बताता हूं कौन सा रोटेशन रैक आपको कब यूज करना है। सो इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो मैं फायर बटन को नॉर्मली रोटेट करके ड्रैग कर रहा हूं बिकॉज एनिमी मिड रेंज में है एंड यहाँ पे मैं अगर फायर बटन को फास्टली रोटेट करके ड्रैग करूंगा तो मेरा एम एनिमी के हेड के ऊपर चला जाएगा एंड इस वाले वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो मैं फायर बटन को फास्टली रोटेट करके ड्रैग कर रहा हूँ बिकॉज एनिमी यहाँ पे क्लोज रेंज में है। अगर यहाँ पे मैं फायर बटन को नॉर्मली रोटेट करके ड्रैग करूंगा तो मेरा एम एनिमी के बॉडी में स्टक हो जाएगा बिकॉज एनिमी यहाँ पे क्लोज रेंज में है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है कि आपको फास्ट रोटेशन ड्रैग कब यूज करना है एंड नॉर्मल रोटेशन ड्रैग कब यूज करना है। सो ट्रिक को हम 4 स्टेप में समझेंगे जिससे आसान होगा आप लोगों के लिए समझना। तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक जंप करना है। आई मीन आप जब भी फास्ट रोटेशन ड्रैग यूज करने जाओ आपको एक जंप लेना है। सेकेंड स्टेप में आपको एम को सेट करना है बट एम को रेड नहीं करना है, व्हाइट एम का यूज करना है बिकॉज आप क्लोज रेंज में एनिमी को हेडशॉट मारने जा रहे हो इसलिए। थर्ड स्टेप में आपको फायर बटन को क्विकली रोटेट करना है एनिमी के पोजीशन के हिसाब से। आई मीन आप लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग यूज करना चाहते हो या फिर राइट साइड रोटेशन ड्रैग, इसके हिसाब से आपको फायर बटन को क्विकली उसी साइड में रोटेट करना है। एंड फोर्थ स्टेप में आपको सिर्फ जॉयस्टिक बटन को पीछे की तरफ खींच देना है रोटेशन ड्रैग मारते टाइम। इससे हेडशॉट लगने का चांसेस 200% इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस दिस इज द फास्टेस्ट रोटेशन ड्रैग ट्रिक बट अगर आप नूब वॉक का यूज करके फास्ट रोटेशन ड्रैग यूज करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप में जंप की जगह नूब वॉक करना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। सो इस वीडियो में मैंने रोटेशन ड्रैग को फुल एक्सप्लेन कर दिया है जिसके वजह से आपको यूट्यूब में कोई दूसरा रोटेशन ड्रैग के ऊपर वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देख लो।